नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 14 जुलाई 2021 एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट्स की गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। कल के दिन यूएस मार्केट में भी वीकनेस थी, ऑल्दो कल शाम को मैं इवनिंग रैप पोस्ट नहीं कर पाया। इनफैक्ट कल के दिन मैंने मॉर्निंग अपडेट भी नहीं पोस्ट कर पाया था, वो ट्रैवलिंग समवेयर। लेकिन इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो अगर आप देखें एसजीएक्स निफ्टी ओपन हो रहा है 15,800 के नीचे, तो कितनी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। कल के दिन निफ्टी 50 क्लोजिंग हुई है 15,812 पे, जो कि बताता है कि ऑलमोस्ट 15,800 के आसपास की ही ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। कोई मेजर गैप डाउन आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑल्दो कल के दिन निफ्टी बैंक में अराउंड 500 पॉइंट्स की जंप थी। मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस, सेंसेक्स, निफ्टी, हर एक इंडाइसेस में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही थी। उसके पीछे रीजन क्या है, आज की गिरावट के पीछे रीजन क्या है, सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कल निफ्टी बैंक में विस्फोटक तेजी थी। तो आज कल के जो टॉप गेनर्स थे उसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, बेसिकली जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है वो लीड कर रहे थे। टॉप लूजर्स कौन से थे, अडानी पोर्ट्स, जो कि अडानी पैक दोस्तों वीक ही रह रहा है, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होती चल रही है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी और टेक महिंद्रा, ये सारे के सारे वो स्टॉक्स थे जिसमें कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी। अच्छा, कल के दिन अगर कमोडिटी सेक्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों कल के दिन गोल्ड में तेजी, सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग, सरप्राइजिंग बट दैट्स हाउ इट इज। क्रूड और नेचुरल गैस में कोई ज्यादा खास एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। यस, जो चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए दोस्तों, कल के दिन यूएस मार्केट में वीकनेस थी, उसके चलते कल के दिन यूएस मार्केट में यूएस डॉलर में वीकनेस थी। यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, क्योंकि इंडियन रुपी वाज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अदर करेंसीज, क्योंकि मार्केट में तेजी थी। इसी कारण दोस्तों आपको सारी की सारी करेंसी अगेंस्ट इंडियन रुपी वीक दिखाई पड़ रही थी। अब दोस्तों बात आती है कि आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो दोस्तों आई वांट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स दीज लेवल्स। अगर बाई चांस मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो 15,750 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट लेवल, और बाई चांस 15,750 भी ब्रेक करता है देन 15,700 इज गोइंग टू बी अनदर सपोर्ट लेवल। अच्छा हाँ, एक और भी चीज दोस्तों, अगर तेजी आती है जिसके की चांसेस कम है तो 15,850 एंड 15,900 विल एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, जो कि पहले भी एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है। निफ्टी बैंक में नजर डालें दोस्तों, कल के दिन 475 पॉइंट्स की तेजी, 35,673 पे हुई थी क्लोजिंग। आज अगर माहौल तेजी का बना रहता है जिसके की चांसेस कम है, लेकिन दोस्तों आपको एक्सपेक्टेशन मिस आउट नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों 36,000 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हैं, उसके ऊपर के जो लेवल्स हैं मेरे हिसाब से बहुत ही आसानी से टूट सकते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि कल के दिन काफी ज्यादा तेजी हो चुकी है, तो 35,400, 35,200 के लेवल्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर 35,000 पे कोई बड़ी सी रेड कैंडल, कोई बड़ी वीकनेस दिखाई पड़ती है, देन ऑफ कोर्स यू मस्ट एक्सपेक्ट 35,200 लेवल्स। 35,000 के जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के इमर्ज होकर के आए हैं, जो कि हम लोग पहले भी विटनेस कर चुके हैं। अच्छा दोस्तों, इस बारे में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं कि अगर मार्केट में तेजी आनी है तो एफआईआईज का पार्टिसिपेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल के दिन दोस्तों एफआईआईज और डीआईज दोनों ने बाइंग करी। ज़्यादा एक्सपोनेंशियल बाइंग नहीं थी, ज़्यादा हैवी बाइंग नहीं थी एफआईआईज के द्वारा, ऑल्दो दे पार्टिसिपेटेड, दे बॉट 114 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स। डीआईज ने बाइंग करी थी 344 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। तो दोस्तों क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि मार्केट में काफी दिनों से गिरावट, कंसोलिडेशन चल रहा है, अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स वैल्यू बाइंग रेंज पे आ गए थे। आई होप आप लोगों ने कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय किए होंगे इस पिछले 3-4-5 दिनों की वीकनेस में, कंसोलिडेशन में, जो भी आप बोलें। तो दोस्तों अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे फोकस रखना है। मार्केट में कोई भारी गिरावट आए ना आए, आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करते रहना है और लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें होल्ड करना है। अच्छा, गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो अच्छे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स तो अच्छे आ ही रहे हैं। माइंडट्री के रिजल्ट्स वर वेरी वेरी गुड। टाटा मेटालिक्स के रिजल्ट्स वर बेटर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड, क्योंकि दोस्तों मेटल सेक्टर तो वैसे भी इस समय बूम पे चल रहा है, तो इस समय इनके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड अच्छे हैं ही। इसके दोस्तों सीएनजी के रेट्स बढ़ाए जा चुके हैं। आईजीएल ने भी कुछ दिनों पहले अपने रेट्स को बढ़ाया था, एमजीएल में भी रेट्स के बढ़ने की उम्मीद आ रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप आईजीएल और एमजीएल में निवेशित हैं, इफ यू आर इन्वेस्टेड इन आईजीएल एंड एमजीएल, आई वांट यू टू रिमेन इन्वेस्टेड। प्लीज डू नॉट प्लान टू बुक प्रॉफिट्स इफ दे राइज। रिमेन इन्वेस्टेड, दे आर अ वेरी वेरी गुड स्टॉक्स टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। इसके बाद दोस्तों मेटल सेक्टर में बात करें तो वेदांता ने हायर प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों अगर सब सारी चीज़ें अच्छी हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, रिपोर्ट्स अच्छी आ रही हैं, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, कंपनी अपने रेट्स भी फ्लेक्सिबली इंप्रूव कर रही है, तो गिरावट क्यों आ रही है? गिरावट आने का रीजन ये है, जो सबसे बड़ा कारण रहा है अभी तक, वो है कोविड के केसेस में जंप। कल के दिन में दोस्तों 25% की जंप आई है एक दिन के अंदर। इंडिया के अंदर की बात करी जाए, वर्ल्ड अक्रॉस टोटल नंबर लिया जाए, 20% का जंप आया सिंगल डे में।
सो यू कैन अंडरस्टैंड भाई। देखो इंडिया के डाटा पे तो सभी लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई ये डाटा सही है गलत है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो डाटा आ रहा है 20% का जंप इन अ सिंगल डे, तो दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें जो कि काफ़ी सारे क्वेश्चन दिमाग में लाता है, ये सडन जंप क्यों आता है, एवरीथिंग इज सो वेरी वेल इंजीनियर्ड व्हाट। तो दोस्तों ये जो कोविड का वायरस है, थोड़ा मुझे तो समहाउ लगता है कि इंजीनियर्ड वायरस है, बिकॉज समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन ड्रास्टिकली सरप्राइजिंग, बट दैट्स हाउ इट इज। इसके अलावा दोस्तों यूएस मार्केट में कल गिरावट का रीजन ये था कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं दे आर फार मोर हायर देन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड, और यूएस का इन्फ्लेशन इज ऑलमोस्ट एट 13 ईयर हाई। अब दोस्तों बताओ ये टेंशन वाली बात है कि नहीं? अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आप अगर इसके अलावा आपको लगता है दोस्तों कि इसके अलावा और कोई जो प्रॉब्लम है जो कि मार्केट में वीकनेस ला सकती है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अच्छा, कल के दिन जो रिजल्ट्स आए थे माइंडट्री, टाटा मेटालिक्स, मैंने शेयर कर ही दिया है अपना ओपिनियन। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें इन्फोसिस 5 पैसा रिजल्ट्स आर सपोज टू बी गुड। इन्फोसिस के रिजल्ट्स भी बेहतर एक्सपेक्टेड हैं, टीसीएस के रिजल्ट भी बेहतर थे, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगा रखी थी। क्राफ्टसन ऑटोमेशन, डोडलर डेयरी अभी रिसेंटली लिस्टिंग है, एलटीटीएस के रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन एक्सपेक्टेड हैं, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इसके अलावा टिन प्लेट इज अ मेटल सेक्टर कंपनी, टाटा ग्रुप से एसोसिएटेड है, तो इसके भी रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्टेड है। करना क्या है दोस्तों? करने के लिए सिंपल चीज़ मैंने आपको बता रखी है, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखें, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट जाए नीचे, क्योंकि आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, उसको लॉन्ग टर्म पे होल्ड करना है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है WSG स्टार SIP। अदरवाइज आप चाहें तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स पे GTT ऑर्डर लगा करके छोड़ दें। आई थिंक जब भी कोई डिप आएगी दोस्तों, स्टॉक्स में डिप्स आती रहती हैं। जिन लोगों ने टाटा मोटर्स का 350 का वेट किया और जल्दबाजी में पैनिक में 370 बाय किया, अब इस समय टाटा मोटर्स 300 पे जब चल रहा है तब इस समय कोई भी बाय नहीं करना चाह रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों पैसा तभी बनेगा जब आप अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को अच्छे लेवल्स पे बाय करेंगे। मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को सही लेवल पे बाय करने का समय बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। GTT ऑर्डर लगा करके रखें। अगर अभी तक ज़रोधा में अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन। अभी अकाउंट खोलें, साइन अप करें, और उससे हमारी तरफ से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही, पर जो ज़रोधा के एक्सक्लूसिव फीचर्स है लाइक GTT ऑर्डर्स, तो इनका भी बेनिफिट आप रेगुलरली ले सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय फॉर नाउ।